Hello everyone, in this video we will see about array and pointers. जब भी हमको इंटीजर टाइप का array बनाना पड़ता था 5 साइज का, तो हम लोग ये सिंटेक्स लिखते थे। तो इससे क्या होता था कि मुझे 5 साइज का array मिल जाता था मेमोरी में। मुझे 5 साइज का array मिल जाता था। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4th इंडेक्स तक जाता था ये। सो ये a ऑफ 0 रहता था, ये a ऑफ 1, उसी तरह सो ऑन, ये a ऑफ 4 रहता था। तो मैंने एक बात बोली थी कि a ऑफ इंडेक्स को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। इसको एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, जिससे काम आसान हो जाएगा। देखो, ये एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह मान के चलो इसको। अभी अगर मैं एम परसेंट a ऑफ इंडेक्स करूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? a ऑफ इंडेक्स क्या देता है? उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है वो देगा। वैल्यू एट इंडेक्स। बट ये जो है, ये तुमको क्या देता था? एक नॉर्मल वेरिएबल में अगर मैं एम परसेंट ए करता था, तो ये 5 मेमोरी में कहां स्टोर है वो मुझे एम परसेंट ए देता था। सो लाइक दिस वे ओनली एम परसेंट ए ऑफ इंडेक्स जो है, ये वैल्यू है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है वो तुमको ये पूरा पूरा ला के देगा। फाइन। सो अगर मुझसे कोई एम परसेंट ए ऑफ 0 बोला, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि ए ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है? 1 है। तो 1 मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है वो तुम्हारा एम परसेंट ए ऑफ 0 बताएगा। मान के चलो मान के चलो कि इसकी जो पहले इंडेक्स की जो वैल्यू है का जो एड्रेस है वो 100 है। एंड बिकॉज ये 4 बाइट का स्पेस ले रहा है, दिस इज टेकिंग 4 बाइट स्पेस, so the next address will be 104 and this will be 108। इसी तरह से ये 112 हो जाएगा। ये बात मैंने पॉइंटर्स में बता के रखी है। ये हो जाएगा 120। तो अगर कोई मुझसे एम परसेंट ए ऑफ 0 बोले, तो मैं उसको 100 बोलूंगा कि ये जो 1 जो एरिया में प्रेजेंट है उसका एड्रेस क्या है? 100 है। सो एक बात हम लोग ने ये सीखी कि एम परसेंट ऑफ ए ऑफ इंडेक्स करोगे तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मेमोरी में कहां पे प्रेजेंट है वो तुमको एम परसेंट ए ऑफ इंडेक्स दे देगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस कि जो एरे का जो नाम है, एरे नेम विल गिव यू स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे। मतलब वो एरे कहां पे
कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो एरे कहां से स्टार्ट हो रहा है। 100 मेमोरी लोकेशन पे इस वाले में इस वाले एरे में अगर देखो तो ये जो एरे है 5 साइज का, वो 100 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो बोल रहा है कि एरे का जो नाम है वो तुमको स्टार्टिंग एड्रेस देगा। मतलब ए इज स्टोरिंग 100, ए इज स्टोरिंग 100। सो यहां से देखो, ए भी 100 स्टोर कर रहा है और एम परसेंट ए ऑफ 0 भी 100 दे रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अगर मैं स्टार ऑफ ए करूं, बिकॉज ए इज स्टोरिंग एन एड्रेस, तो ए जो है वो पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। ए एक्चुअली पॉइंटर तो नहीं है, लेकिन वो एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो वो पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। तो जब भी हम लोग पॉइंटर को डीरेफरेंस करते हैं, तो वो जो पॉइंटर जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, उस एड्रेस की उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है हमको वो मिल जाता है। तो स्टार ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 1। एंड दिस इज नथिंग, ए ऑफ 0। तो ये दो बात हम लोग ने देखी। नाउ सी, अगर मुझे ए जो है वो बेस एड्रेस दे रहा है, बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। अगर मुझे ए बेस एड्रेस दे रहा है, अगर मैं इसमें ए प्लस 1 करूं, तो व्हाट इट शुड गिव। तो हम लोग सोचेंगे कि 100, ए 100 है, प्लस 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। हम लोग ने पॉइंटर में देखा था कि अगर p कोई एड्रेस स्टोर कर रहा है और उसको मैं क्या करूं, उसमें मैं प्लस 1 कर दूं और p मान के चलो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो अगर मैं उसमें प्लस 1 करूं या फिर प्लस n करूं, कोई भी वैल्यू करूं, प्लस p प्लस 1 करूं चाहे p प्लस 2 करूं, इस तरह करके कोई भी वैल्यू करूं, तो क्या देता है ये, p प्लस n इंटू साइज ऑफ इंट। इंट क्यों, कि जो p जो है किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो वो हमको p दे देगा। सो लाइक दिस वे, अगर मैं यहां पे देखूं तो a प्लस 1 मुझे 1 इंटू साइज ऑफ इंट देना चाहिए, विच इज 100 प्लस 4, विच इज 104। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्रू भी है, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे देखो अगर ध्यान से, तो ये अगर a है, तो a प्लस 1 मैं करूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। a प्लस 2 अगर मैं करूं, इसी में अगर मैं a प्लस 2 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू साइज ऑफ इंट। a की वैल्यू 100 है, 2 इंटू साइज ऑफ इंट कितना होगा, 4, 108। तो a प्लस 2 विल गिव यू थर्ड एलिमेंट इंडेक्स। उसी तरह a प्लस 3 करोगे तो ये वाले एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाएगा। उसी तरह a प्लस 4 करोगे तो ये एड्रेस तुमको पता चल जाएगा। सो मैं जनरलाइज वे में क्या लिख सकता हूं कि a ऑफ इंडेक्स का अगर एड्रेस फाइंड करना है तो तुम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज द सेकेंड थिंग
we have got till now. Fine. सॉरी, ये एड्रेस है तो हाँ, और मुझे अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ए स्टार प्लस इंडेक्स will give you a of index. So this two things we got. चलो एक बार कोड करके देखते हैं इसको. मैंने एक एरे बनाया 5 साइज का जिसमें वैल्यू रैंडमली रखी. देन आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखूंगा कि जो एड्रेस है इसका एड्रेस है ए ऑफ 0 का, क्या वही एड्रेस है ए का. और इसको चाहो तुम ये भी कर सकते हो, सेम चीज हो जाएगा. ए प्लस 0, 0 इंटू साइज ऑफ इंट, तो दैट विल गिव यू 0, तो वही हो जाएगा. उसी तरह हम लोग सबका देखेंगे. सो यहाँ पे 1 2 3 4 +1 2 +3 एंड +4. देखते हैं क्या दोनों का इंडेक्स, हम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं पहला वाला पॉइंट, ये क्या एम परसेंट ए ऑफ इंडेक्स विल गिव यू ए प्लस इंडेक्स. सॉरी, यहाँ पे मैं डे रेफरेंस कर बैठा. सो देखो दोनों एड्रेस सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. ए ऑफ 1 का भी देखो, सब के सब दोनों सेम है. ठीक. नाउ सेकंड थिंग वी विल प्रूव कि स्टार ए प्लस इंडेक्स विल बी इक्वल टू ए ऑफ इंडेक्स. तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग. इसके लिए हम लोग को ये वाले पार्ट को कमेंट आउट करो, बिकॉज वी हैव सीन दैट दिस इज ट्रू. यहाँ से ये हटाएंगे और यहाँ पे स्टार लगाएंगे. एंड बिकॉज वी आर प्रिंटिंग द इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे परसेंटेज डी. तो रन करके देखते हैं. देखो वैल्यू सेम आ रही है ए ऑफ 0 से भी और स्टार ऑफ ए से भी. फिर ए प्लस सॉरी ए ऑफ 1 से भी सेम आ रही है और इससे भी सेम आ रही है 2 विच इज 2. फिर थर्ड वाले में देखो, इससे भी सेम आ रही है, इससे भी 3 आ रहा है और इससे भी 3 आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. एंड इसका सेकंड पार्ट भी देखना, बिकॉज उसमें थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज access the playlist of array as well as pointer.